सारा मामला कुरान से है, कुरान के बाद हदीस है, हदीस के बाद इजमा है, इजमा के बाद कयास है। शरीयत के मसाइल की बुनियाद इन चार चीजों पे है, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, इजमा, कयास। हजरात, तो कुरान करीम के अंदर ये ईसाले सवाब के ताल्लुक से महफिल सजाई गई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज आपके सामने कई पहलुओं पे मुझे बात करनी है। हजरात, कुरान करीम के ताल्लुक से आपने बात सुनी, तो कुरान करीम अल्लाह की किताब है और कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है, कुरान को कोई नहीं मिटा सकता। हजरात, उसी कुरान के 28वें पारे को आप खोल करके देखें, उसी कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने उम्मतियों से फरमा दीजिए, इन्नल मौतल लज़ी तफिर्रून मिन्हु, बेशक वो मौत जिससे तुम भागते हो वो तो जरूर तुम्हें मिलनी है, वो मौत जिससे तुम भागते फिरते हो वो मौत जरूर तुम्हें मिलनी है। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि व शहादा, फिर तुम फेरे जाओगे उस रब की तरफ जो छुपे और जाहिर दोनों का जानने वाला है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, तो वो रब तुम्हें बता देगा तुम दुनिया में क्या करके आए हो। हजरात, अगर अच्छे काम किए होंगे तो कब्र में तुम्हें आराम मिलेगा, और अगर बुरे काम करके दुनिया से जाओगे तो उसकी सख्ती भी आप कब्र के अंदर से झेलोगे, उसका अजाब भी आप कब्र के अंदर झेलोगे। हजरात, मौत क्या है? मौत के ताल्लुक से मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अल मौतो जसरुन यूसिलु इलल हबीबे इलल हबीब। नबी फरमाते हैं मौत ऐसा पुल है जो एक महबूब को दूसरे महबूब से मिला देता है। बेशक, सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया, तुहफतुल मुमिने अल मौत, जी बेशक, तुहफतुल मुमिने अल मौत, मोमिन के लिए तोहफा तो मौत है, मोमिन का तोहफा मौत है। और एक मकाम पे नबी ने फरमाया कि अपने दोस्तों को तोहफे दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। जी बेशक, अपने दोस्तों को तोहफे दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। हजरात, में सोच में पड़ गया, तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है, और नबी फरमा रहे मौत मोमिन के लिए तोहफा है, जो तोहफा परवरदिगार आलम ने दिया है। इंसान मर गया, बेकार हो गया, तो क्यों उसको गुस्ल दिया जा रहा है? जब इंसान मर गया, जब मर के मिट्टी में मिल गया, तो क्यों उसको कफन दिया जा रहा है, बेहतरीन कपड़ा खरीद करके लाया जा रहा है? हजरात, इस क्यों उसको खुशबू लगाई जा रही है? पूरी जिंदगी उसने खुशबू नहीं लगाई, इंतकाल हुआ उसके खुशबू लगाई जा रही है। हजरात, क्यों ऐसा किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि ये मोमिन है, मुसलमान है, और ये मौत इसके लिए तोहफा है, और मौत ऐसा पुल है जो एक महबूब को दूसरे महबूब से मिला देता है। हजरात, जरा गौर तो करो, जनाजों में जाया करो, मुसलमानों के जनाजों में हाजिर हुआ करो, ये मत देखा करो फला हमारे यहाँ नहीं आया, हम उसके यहाँ पर क्यों जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जनाजों में हाजिर हुआ करो, इससे दो फायदे हैं। एक फायदा यह है कि अगर मैयत बख्शी हुई है तो तुम बख्श दिए जाओगे, और अगर मैयत गुनाहगार है तो तुम में जो नेक है उसके सदक़े में मैयत को बख्श दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न मेराजुन नबी, उलमा अहले सुन्नत, अल्लामा फुरकान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इंसान जनाजे में जाता है, इंसान किसी के यहाँ इंतकाल में जाता है, तो हमने देखा है कि जाकर के उसके यहाँ पर जब नमाज जनाजा का वक्त आता है तो इंसान दूर खड़ा हुआ नजर आता है, मिट्टी डालने के लिए कब्रिस्तान में पहुंच जाता है, कांधा देने के लिए भी पहुंच जाता है, लेकिन जब नमाज जनाजा का वक्त आता है तो इंसान दूर नजर आता है। अरे तुम जनाजे की नमाज में क्यों नहीं शामिल हुए? इसकी दो वजह है। एक वजह यह है कि या तो तुम नहाए हुए नहीं हो, अगर या तो तुम नापाक हो, और दूसरी वजह यह है कि तुमको नमाज जनाजा याद नहीं है। इन दोनों में से जो भी वजह है, अगर तुम नापाक हो तो तुमको जनाजे में जाने की क्या जरूरत थी? अगर तू नापाक था तो पहले गुस्ल कर लेता। एक मोमिन के जनाजे में जा रहा है, एक मुसलमान के जनाजे में जा रहा है। हजरात, अगर गुस्ल करके जाते और नमाज जनाजा पढ़ते, अगर मैयत बख्शी हुई होती तो परवरदिगार आलम नमाज जनाजा पढ़ने वालों को बख्श देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूर खड़े हो मैयत, इधर नमाज जनाजा हो रही, नबी ने फरमाया जिसके नमाज जनाजा में 3 सफ़े
हो जाएं, 7 लोग भी हो जाएं तो अल्लाह ताला उसे बख्श देता है। जी बेशक। या जिसके जनाजे में 40, ये भी जामिउल अहादीस में है, 40 लोग जिसके जनाजे की नमाज में शामिल हो जाएं उसे अल्लाह बख्श देता है। जी बेशक। एक में आया कि 100 लोग जिसके जनाजे की नमाज में शामिल हो जाएं अल्लाह ताला उसको बख्श देता है। बेशक। तो हमारी बस्ती का अगर कोई अजीज चला जाए, कोई प्यारा चला जाए, तो हमको नमाज जनाजा में ज्यादा से ज्यादा शामिल होना चाहिए जी, कि अगर वो बख्शा हुआ होगा तो अल्लाह हमें बख्श देगा, और अगर वो गुनाहगार है तो जो नेक होगा अल्लाह ताला उसके सदक़े में उस मैयत को बख्श देगा। जी बेशक, हक है, फायदा होता है। हज़रात अब अपने जहन को करीब करें, मौत मोमिन के लिए तोहफा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन के बदन से रूह ऐसे निकाल ली जाती है जैसे गुंदे हुए आटे से बाल खींच लिया जाता है। जी बेशक। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ईसाले सवाब के ताल्लुक से महफिल है, इसलिए मैं ये मौजू बयान कर रहा हूँ। नबी ने फरमाया मोमिन के बदन से रूह ऐसे निकाल ली जाती है जैसे गुंदे हुए आटे से बाल खींच लिया जाता है। एक रिवायत में है कि जब रूह निकलने का वक्त करीब आता है तो मैयत को इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है, जैसे मलमल का कपड़ा बेरी के दरख्त पे डालो फिर उसको खींचो तो एक एक तार अलग हो जाता है। ऐसे ही इंतकाल जिसका होने वाला होता है उसके जिस्म का एक एक उज़्व दुखने लगता है। जी बेशक। कितनी तकलीफ होती है। हजरत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम जब अपनी माँ हजरत मरियम की कब्र पे पहुंचे और सोचा मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ, अल्लाह ने मुझे ये कमाल दिया है, मोजज़ा दिया है, तो लाओ क्यों ना अपनी अम्मी को मैं जिंदा कर लूँ। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब अपनी माँ की कब्र पे पहुंचे तो हजरत ईसा ने कहा अम्मी मैं आपको जिंदा करना चाहता हूँ। हजरत मरियम ने कहा बेटा तू मुझे जिंदा करेगा? कहा हाँ अम्मी। कहा फिर मुझे मौत आएगी? कहा हाँ अम्मी मौत तो आनी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया है उसके एतबार से जो इंजील में आया है कि मौत से कोई इंसान बच नहीं सकता, मौत हर इंसान को आनी है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। ईसा पैगंबर ने कहा अम्मी जिसे रूह दे के भेजा गया है उसको तो मौत का मजा चखना है। तब हजरत मरियम ने कहा बेटा एक बार जो मौत मेरे ऊपर आई है बेटा उसका मजा मैं अब तक चख रही हूँ, अब तक मेरे जिस्म में तकलीफ है, मेरे लाल अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं दोबारा मौत का मजा चख पाऊं, इसलिए मेरे लाल मुझे जिंदा मत करना। हजरात सोचो मौत के वक्त कितनी तकलीफ होती है, मौत के वक्त कितनी। मेरे आका फरमाते अगर 3 आज़ा की ताकत अल्लाह ताला पहले ख़त्म ना करे तो तुम अपने मुर्दों को दफनाना बंद कर दो। 3 आज़ा की ताकत पहले अल्लाह ताला ख़त्म कर देता है। रूह निकलने से पहले अल्लाह हाथों की ताकत ख़त्म कर देता है, रूह निकलने से पहले अल्लाह ताला पहले पैरों की ताकत ख़त्म कर देता है, रूह निकलने से पहले अल्लाह ज़ुबान की ताकत ख़त्म कर देता है। अगर इन 3 आज़ा की ताकत पहले ख़त्म ना हो तो मुर्दा अपने बालों को नोचने लगे, कपड़े फाड़ने लगे, इतनी तकलीफ होती है। पैरों से भाग करके जंगलों की तरफ चला जाए, इतनी आवाज़ से चीखे के पास पड़ोस के लोग भी डर जाए उसकी आवाज़ को सुन करके। अल्लाह ताला 3 आज़ा की ताकत पहले ही ख़त्म कर देता है। हज़रात मैं सोच में पड़ गया, 2 हदीसें मेरे सामने आई। एक हदीस में है कि मोमिन के बदन से रूह ऐसे निकाल ली जाती है जैसे गुंदे हुए आटे से बाल खींच लिया जाता है। एक हदीस कह रही है मौत के वक्त बहुत तकलीफ होती है, पूरा जिस्म का हर उज़्व दुखने लगता है। 2 हदीसें आई हज़रात, तो अब इन दोनों हदीसों के अंदर मुताबिकत करके मैं दिखाना चाहता हूँ। आओ जरा अपने जहन को करीब करो। अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम हैं जिनका नाम हजरत इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह है, जिन्होंने कुरान करीम की तफसीर रूहुल बयान लिखी है। तफसीर रूहुल बयान के अंदर लिखा है कि तफसीर रूहुल बयान के अंदर अल्लामा इस्माइल हक्की ने एक मकाम पे ये लिखा है, कहते हैं कि मैंने सोचा कि मोमिन के बदन से रूह ऐसे निकाल ली जाती है जैसे गुंदे हुए आटे से बाल खींच लिया जाता है। लाओ इसका मतलब मैं कुरान में देखता हूँ। हजरात बज़ाहिर पूरे कुरान को पढ़ा लेकिन उनको कहीं पर नहीं मिलता है। तो शाम को जब सोए तो नसीबा जाग गया, किस्मत जाग गई और ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफ़ा की जियारत होती है। नबी तशरीफ लाते हैं, इरशाद
फरमाते हैं इस्माइल क्या बात है। अर्ज करते हैं आका, आपने फरमाया मोमिन के बदन से रूह ऐसे निकाल ली जाती है जैसे गुंदे हुए आटे से बाल खींच लिया जाता है। आका इसका मतलब मैं कुरान में देख रहा था, या रसूल अल्लाह मुझे कुरान में बज़ाहिर नहीं मिला। नबी फरमाते सूरह यूसुफ में तलाश करो। जब इन्होंने सूरह यूसुफ की तिलावत की तो कुरान की एक आयत करीमा पर पहुंचे। उसका मफहूम मैं आपको बता दूं। जब मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को नहीं देखा था तो हजरत जुलेखा को ताना देती थी, तू एक गुलाम पे फरेब्ता हो गई, तू एक गुलाम पर आशिक हो गई, वो मिस्र की गलियों में बिकने वाला गुलाम, और तू उस गुलाम को दिल दे बैठी। तुझे क्या हो गया? तू वजीर आजम की बीबी है, तूने अपनी पोजीशन का लिहाज नहीं किया, तूने अपने बुलंद मर्तबा होने का लिहाज नहीं किया, तू उसके ऊपर क्यों फरेब्ता हो गई? तब हजरत जुलेखा ने कहा, अरे और तो तुम भी सच्ची हो और मैं भी सच्ची हूँ। तुम इसलिए सच्ची कि तुमने यूसुफ को देखा नहीं, मैं इसलिए सच्ची हूँ, मैं दिन रात यूसुफ के जलवे देखती हूँ। मिस्र की औरतों ने कहा हम देखना चाहते हैं। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की औरतों के सामने पेश किया गया और उनको एक छुरी और एक फल दिया गया, कहा जब यूसुफ का हुस्न बेनकाब हो तब इस छुरी से इस फल को काटना। मिस्र की औरतों ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा तो छुरी से जब फल को काटा। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह ने कुरान में पूरा वाकया बयान किया है। सूरह यूसुफ को पढ़ करके देखो। जब मिस्र की औरतों ने देखा, फलम्मा रअनहु अकबरनहु व क़त्ताना ऐदियहुन्ना व क़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशर इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। अल्लाह कुरान में फरमाता है, जब मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो अपनी उंगलियां काट ली और उन्हें एहसास नहीं हुआ, उन्हें तकलीफ नहीं हुई, उन्हें दर्द नहीं हुआ। वो हदीस निगाहों के सामने रखे। मोमिन के बदन से रूह ऐसे निकाली जाती है जैसे गुंदे हुए आटे से बाल खींच लिया जाता है। अल्लाह का कुरान कह रहा है, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न मिस्र की औरतों के सामने आया तो उनकी उंगलियां कट गई, उन्हें एहसास नहीं हुआ, उन्हें दर्द नहीं हुआ, उन्हें तकलीफ नहीं हुई। अरे जब मिस्र की औरतों के सामने यूसुफ का हुस्न आ जाए तो उन्हें उंगलियां कटने का दर्द ना हो, ऐसे ही जब मोमिन की रूह निकलने का वक्त करीब आता है उसे मदीने वाले मुस्तफा का दीदार करा दिया जाता है। जब वो नबी को देखता है, नबी के हुस्न को देखता है, नबी के जमाले जहां आरा को देखता है, नबी के हुस्न में खो जाता है। अल्लामा हसन पुकार के कहते हैं, आस्था पे तेरे सर हो अजल आई हो, आस्था पे तेरे सर हो अजल आई हो, और जाने जहां तू भी तमाशाई हो। बंद जब ख्वाबे अजल से हो हसन की आंखें, उसकी नजरों में तेरा जलवे ज़ेबाई हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा फुरकान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब के अंदर बयान फरमाते हैं कि जब ये पता लगाना हो कि इसका खात्मा ईमान पर हुआ है कि नहीं हुआ है तो मरने वाले की हालत देख लो। लगे कि चेहरा मुस्कुरा रहा है, लगे कि जैसे मुस्कुरा रहा है तो समझ लो कि खात्मा ईमान पर हुआ है। क्यों? क्योंकि मरने वाले को उसका ठिकाना दिखा दिया जाता है। अगर मरने वाला जन्नती होता है तो उसको उसका ठिकाना जन्नत दिखा दिया जाता है। जन्नत के महलात को देखता है, जन्नत के हूर व कसूर को देखता है, उसी में मगन हो जाता है। इधर उसकी रूह कब से उनसरी से परवाज कर जाती है। रात अपने जहन को करीब करें। हमारे सिद्दीक भाई ने अपने वालिद मरहूम के फातिहा के ताल्लुक से इस प्रोग्राम को सजाया है। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज इनकी तो कल हमारी बारी है। हर इंसान को ये दुनिया छोड़ करके जाना है। चंद दिन के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। हजरात, अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ भलाई करो, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कई मकामात पर अपने हक के साथ माँ बाप के हक को बयान किया है। क्यों? इससे पता चलना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक की अदायगी के बाद अगर सबसे पहले किसी का हक अदा करने का मामला है तो वो माँ बाप का मामला है।
आज इंसान उन्हीं हुकूक से दूर है। आज इंसान दुनिया को खुश करने में लगा हुआ है। आज इंसान अपने रिश्तेदारों को खुश करने में लगा हुआ है। और घर में बूढ़े माँ बाप बैठे हैं, वो नाराज हैं, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ बाप नाराज हैं, रूठे हुए हैं, लेकिन उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिज़ाउल वालिदे रिज़ाउल्लाह व सखतुल वालिदे सखतुल्लाह। वालिद की रजा में अल्लाह की रजा है, बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, और बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल जन्नतो तहता अक़दामी उम्महातिकुम। नबी फरमाते हैं जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे है। हजरात, जन्नत है कहाँ? जन्नत के बारे में कुरान में फरमाया है, इंदा सिदरतिल मुंतहा। जन्नत सिदरतुल मुंतहा के पास है, जहां जिब्राइल अलैहिस्सलाम का घर है। सिदरतुल मुंतहा, जन्नत के 8 दर्जे हैं। सबसे नीचा दर्जा जो है जन्नतुल मावा। कुरान में है इंदा सिदरतुल मुंतहा व इंदहा जन्नतुल मावा। कुरान में है कि जन्नत सिदरतुल मुंतहा के पास में है जन्नतुल मावा, जो जन्नत का सबसे निचला दर्जा है। वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जहां इंतहा है, सिदरतुल मुंतहा रहने का जो मकाम है, वहां जन्नतुल मावा है। जन्नत 7 आसमानों के ऊपर। लेकिन सोचने की बात है कि माँ का मर्तबा कितना बड़ा है कि जो चीज ऊपर थी उसे लाके माँ के कदमों के नीचे रख दिया। जो ऊपर थी उसे लाके माँ के कदमों के नीचे रख दिया। ऊपर वाली चीज नीचे आ सकती है, तो जो बंदा है ही नीचे आजिजी वाला, इनकिसारी वाला, उसको और कितनी इनकिसारी करना चाहिए माँ बाप के हक में। 15वां पारा उठा के देखो, अल्लाह का कुरान कहता है, वला तकुल्लहुमा उफ वला तनहरहुमा व कुल्लहुमा कौलन करीमा। अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो। उफ क्या है? तकलीफ देने वाले लफ्जों में सबसे हल्का लफ्ज उफ है। अल्लाह का कुरान कहता है अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो, उफ भी ना कहो अपने माँ बाप को। तो सोचो माँ बाप का मर्तबा कितना बड़ा है, सोचो माँ बाप की शान कितनी बड़ी है, सोचो माँ बाप की अजमत कितनी बड़ी है। हजरात, मैं माँ बाप के ताल्लुक से आप हजरात के सामने चंद बातें बयान करूं, फिर उसके बाद में अपनी तकरीर को खत्म कर दूं। माँ बाप कितनी बड़ी दौलत होते हैं, माँ बाप कितनी बड़ी नेमत होते हैं। जिस दिन ये साया हमारे सर से उठ जाता है, उस दिन हमें इस चीज की कद्र होती है, उस दिन हमें इस चीज की कीमत पता चलती है। आज हमारे पास मोबाइल है, हम इसकी कोई कद्र कीमत नहीं जानते। जब ये चीज हमारे पास से खो जाती है या गुम हो जाती है, तब हमें इसका एहसास होता है। आज ये शामियाना हमारे ऊपर है, अभी हम इसकी कोई कद्र नहीं करते। अभी बारिश होने लगे तब हमें पता चलेगा कि ये कितने साये की चीज है और ये कितना हमारे लिए सहारे की चीज है। छत का साया क्या होता है, ये उस वक्त पूछो जिनके मकानों पे छत पड़ी हुई नहीं है। माँ बाप वो अजीम नेमत है। हजरात, जरा सोचो तो सही, बाप छत की तरह है, बाप साये की तरह है और माँ छतरी की तरह है। बाप छत की तरह है, माँ छतरी की तरह है। हजरात, जब ये साये सर से उठ जाते हैं तब हमें इनकी कीमत का एहसास होता है, तब हमें इनकी कद्र मंजिलत का एहसास होता है। मैं ईसाले सवाब का मुनकिर नहीं हूँ, ईसाले सवाब पहुँचता जरूर है। अगर किसी के लिए ईसाले सवाब किया जाए तो वो उसको पहुँचता है, लेकिन जब माँ बाप हयात होते हैं तब उन्हें जरूरत होती है कपड़ों की, तब हम उनको कपड़े नहीं देते। जब माँ बाप हयात होते हैं तब उन्हें खाने की जरूरत पड़ती है,
तब हम उन्हें खाने नहीं देते, और जब यही साया हमारे सर से उठ जाता है फिर हम फकीरों को तलाश करते हैं। हम अपने वालिद की तरफ से खाना खिलाना चाहते हैं, हम अपने वालिद की तरफ से कपड़े देना चाहते हैं। ईसाले सवाब जरूर पहुंचता है, लेकिन क्या अच्छा होता कि बाप जिंदा होता तब हम उनको कपड़े देते, माँ जिंदा होती उनकी मर्जी का खाना हम उनको खिलाते। आज हम दुआएं कराते तो फिरते हैं, लेकिन हम दुआ लेते नहीं हैं। आलिम साहब हमारे लिए दुआ कर दो, पीर साहब हमारे लिए दुआ कर दो। अरे नादान, तुझे क्या पता, सबसे बेहतर दौलत तेरे घर में वो है जो माँ बाप की शक्ल में अल्लाह ने तुझे दी है। अगर वो हाथ उठा के तेरे लिए दुआ कर दे तो अल्लाह ताला उनकी दुआ को बनी इसराइल के नबियों के दर्जे में कबूल फरमाता है। जैसे नबियों की दुआ रद्द नहीं होती, ऐसे ही माँ बाप की दुआ रद्द नहीं होती। माँ बाप की दुआएं लिया करो। अगर माँ बाप नाराज है तो अल्लाह नाराज है। अगर माँ बाप को आपने परेशान किया तो याद रखना, ये उम्मीद मत रखना कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अल्लामा जलालुद्दीन रूमी अलैहिर्रहमा मसनबी शरीफ के अंदर एक वाकया नकल फरमाते हैं। आप फरमाते हैं, एक शख्स के वालिद बूढ़े हो गए, उसकी बीबी ने शिकायत की अपने शौहर से, पूरी रात तुम्हारा बाप खांसता रहता है, पूरी रात तुम्हारे बाप को खांसी आती है, जिसकी वजह से मेरे बच्चों की नींद खराब होती है, जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाती हूँ। ऐसा करो, अपने बाप का बिस्तर वहां कर दो जहां पर जानवर बंधते हैं, जानवरों के बंधने की जगह पे अपने बाप का बिस्तर कर दो। मौलाना रूम जो नतीजा निकालते हैं सुनने के काबिल होता है। हजरात, उस शख्स ने अपनी बीबी का कहना माना, आकर के कहता है, अब्बा चलो मैं तुम्हारा बिस्तर वहां कर देता हूं जहां पर जानवर बनते हैं। अब्बा ने कहा, बेटा किस लिए? कहा, अब्बा पूरी पूरी रात खांसते रहते हो, तुम्हारी खांसी की वजह से मेरे बच्चों की नींद खराब होती है, तुम्हारी खांसी की वजह से मेरे बीबी बच्चे सो नहीं पाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारा बिस्तर वहां कर रहा हूं। बाप ने कहा, बेटा फिर तुझे नींद आ जाएगी? कहा, हाँ अब्बा, जब खांसी नहीं होगी तो नींद आ जाएगी। बाप ने कहा, बेटा आप जहां चाहे वहां मेरा बिस्तर कर दे। रात उसने अपने बाप को अपनी पीठ पर लिया और लेने के बाद एक कंबल को बगल में दबाया। उसका बेटा समझदार था, वो भी साथ साथ चलने लगा, और जब वो जाकर के अपने बाप का बिस्तर जानवरों के बंधने की जगह पे कर देता है, उसके बाद कहता है, अब्बा जब सर्दी लगे तो इस कंबल को ओढ़ लेना। उसके बेटे ने किसी तरीके से उस कंबल के दो हिस्से किए, बीच में से फाड़ लिया, आधा कंबल दादा को दे दिया और आधा कंबल लेके कहता है, अब्बा अब घर चलते हैं। बाप ने कहा, बेटा इतने अच्छे लिहाफ घर पे रखे हैं, मेरे लाल इतने बेहतर कंबल घर पे रखे हुए थे, बेटा तूने इस कंबल को क्यों खराब कर दिया, तूने इस कंबल को क्यों बेकार कर दिया, क्यों बीच में से फाड़ लिया मेरे लाल? तब उस बच्चे ने एक जुमला कहा था, मेरे अब्बा आज तुम्हारे बाप बूढ़े हो गए, बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच गए, उनके जिस्म में ताकत नहीं रही। ए मेरे वालिद, आज तुम्हारे वालिद बूढ़े हो गए तो तुमने अपने बाप का बिस्तर जानवरों के बंधने की जगह पे कर दिया। ऐसे ही जब कल तुम बूढ़े होगे और जब तुम्हारे जिस्म में ताकत नहीं रहेगी, मैं तुम्हें ला करके जब जानवरों के बंधने की जगह पे तुम्हें लिटाऊंगा तो यही आधा कंबल में तुम्हें ला करके दूंगा। हजरात, क्या समझते हो इससे? अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो ये उम्मीद मत रखना कि बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद तुम्हारा सहारा बनेगी, क्योंकि पहली मोहब्बत है माँ बाप की, दुनिया में जो बदला मांगती है। हजरात, अपने माँ बाप के साथ भलाई करो, अपने माँ बाप के साथ भलाई से पेश आओ, क्योंकि इस साए की कदर तो तब पता चलती है जब ये साया हमारे सर से उड़ जाता है। हजरात, जिस दिन माँ बाप की चारपाई आज जो तुम्हें बुरी लगती है घर में रखी हुई, माँ बाप बूढ़े माँ बाप तुम्हें बोझ लगते हैं, उस दिन तुम्हें इनकी कदरों कीमत पता चलेगी। जिस दिन ये चारपाई घर से उड़ जाएगी तो चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसी दौलत तुम्हें नहीं मिलेगी, माँ जैसी ममता वाली औरत तुमको नहीं मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ने जो मोहब्बत तुम्हारे माँ बाप के दिल में रखी है वो दुनिया की किसी औरत और किसी आदमी के दिल में नहीं है। आज दोस्तों से तुम मशवरा करते हो, मैं फला काम करता हूँ, कैसा रहेगा? माँ बाप बूढ़े घर में बैठे रहते हैं, काश मेरा बेटा मुझसे कोई मशवरा कर लेता। याद रखना, कोई भी दोस्त बगैर लालच के मशवरा नहीं देगा। अगर बगैर लालच के कोई मशवरा देता है तो वो तुम्हारा बाप है, और बगैर लालच के कोई तुमसे मोहब्बत करती है तो वो तुम्हारी बूढ़ी माँ है। रात आज वही साए
आज हम उनकी नाकदरी करते हुए नजर आते हैं। मेरे आका की बारगाह में एक शख्स सहाबी रसूल आए, आके कहते हैं आका मेरे बाप के ऊपर मेरा कर्ज आता है, वो मेरे वालिद मेरा कर्ज नहीं दे रहे। बहुत गौर से सुनना प्यारे मुसलमानों, मेरे आका ने फरमाया वालिद के ऊपर कर्ज आ रहा है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह। फरमाया बुलाओ इसके वालिद को। हदीस में है वो इतने बुजुर्ग हो गए थे कि असे का सहारा, डंडे का सहारा लेकर के आका की बारगाह में आए, कमर झुक चुकी थी उनकी, बुढ़ापे की दहलीज पे थे। मेरे आका ने फरमाया तुम्हारा बेटा तुमको पैसे देता है, तुम क्यों नहीं उसके पैसे वापस देते? वो कह रहा है कि मेरा कर्ज मेरे बाप के ऊपर आ रहा है। बूढ़े सहाबी की आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब मेरे जिस्म में ताकत थी, मैं जवान था, ये छोटा था, मैं जो भी पैसा कमा के लाता था खर्चे को अपने बेटे को पैसे देता था, लेकिन मैंने अपने बेटे से 1 रुपया भी वापस नहीं मांगा। आका आज मेरे जिस्म ने जवाब दे दिया, आज मेरे जिस्म ने, मेरी ताकत और कुव्वत ने जवाब दे दिया। आज मेरा बेटा मुझे पैसे खर्च को देता है तो कहता है मैं कर्जे के तौर पे तुमको दे रहा हूँ, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसकी ये दर्द भरी बात सुनी, हदीस में है बका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका रोने लगे, सहाबाए किराम रोने लगे। नबी ने फरमाया मेरे सहाबा, सिर्फ मैं ही नहीं रो रहा हूँ, मेरे इर्द गिर्द जितने पत्थर हैं, जितने ढेले हैं, वो सब आंसू बहा रहे हैं इस सहाबी की बात को सुन करके। इस बूढ़े सहाबी की बात को सुन करके वो सब आंसू बहा रहे हैं। पता चला जिस घर में माँ बाप को सताया जाता है तो सिर्फ माँ बाप ही नहीं रोते हैं, बल्कि उस घर के दरो दीवार भी आंसू बहाते हैं, उस घर के दरो दीवार भी आंसू बहाते हैं। मेरे आका ने जब उस बूढ़े सहाबी की ये बात सुनी, उसके बाद उन सहाबी के बेटे से कहा, ए सहाबी तू कहता है कि मेरा माल मैं अपने वालिद को देता हूँ, कर्ज बतौर देता हूँ। नबी ने फरमाया सुन ले, अंता व मालों का ले अभी का, तू और तेरा माल ये सब तेरे बाप के लिए है, तुझ पर भी तेरे बाप का हक है, तेरे माल पर भी तेरे बाप का हक है। चाहे कितनी भी जमीन क्यों ना इकट्ठी कर लो, चाहे कितने भी मकान क्यों ना बना लो, चाहे कितनी भी प्रॉपर्टी जमा क्यों ना कर लो, चाहे अकाउंट में कितनी भी दौलत क्यों ना जमा कर लो, हदीस रसूल कहती है तुम कहते हो मैंने मेहनत से कमाया है, तुम कहते हो मैंने मेहनत से प्रॉपर्टी जमा की है, तुम कहते हो मैंने मेहनत से पैसे जमा किए हैं। हदीस रसूल कहती है अरे जो भी दौलत है, जो भी पैसा है, जो भी बेटे के इख्तियार में है, वो सब उसके माँ बाप का हक है, वो सब उसके बाप का है, सब पे उसके बाप का हक है। हजरात ये माँ बाप बहुत बड़ी नेमत होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप लोग मेरी तकरीर को समझ नहीं पा रहे हैं। जो भाई उठ करके जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आप करीब में आ जाएं, जरा थोड़ा करीब में आइए आप हजरात। होता है ऐसा जब माहौल थोड़ा सा, क्योंकि आजकल माहौल ऐसा बन गया है, अगर थोड़ी बहुत नसीहत की तकरीर करने लगो ना तो आदमी को समझ में नहीं आती, और अभी वाकयात वाली तकरीर सुनाना शुरू कर दो तो अभी सब बैठ करके यही सुनेंगे। ये हालात आज हमारे मुआशरे में हैं, ये चीजें पाई जा रही हैं कि लोग माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देते हैं। जहां शादी को 1 महीना हुआ, बेटे ने अपना चूल्हा अलग कर लिया। अब बूढ़े माँ बाप का मशवरा उसकी समझ में नहीं आता, अब बूढ़े माँ बाप की बातें उसकी समझ में नहीं आती। कहता है तुमने हमारे लिए किया क्या है, तुमने हमारे लिए क्या जमा किया है? अरे जब तुझे बोलना नहीं आता था तेरी माँ ने तुझे बोलना सिखाया, जब तुझे चलना नहीं आता था तेरे बाप ने तुझे चलना सिखाया। अरे नादान आज उन्हीं बूढ़े माँ बाप के लिए कहता है माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या है। याद रख माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है। एक शख्स अपनी माँ को ओल्ड हाउस के अंदर छोड़ करके आया, यानी यतीम खाने के अंदर छोड़ करके आया। बीबी के कहने पर कहा कि जब माँ के मरने का वक्त करीब हो तब मुझे खबर कर देना, मैं अपनी माँ की तजहीज़ व तकफीन अपने आबाई वतन में करना चाहता हूँ, मैं अपने खानदानी कब्रिस्तान में करना चाहता हूँ। हजरात जब उसकी माँ के इंतकाल का वक्त करीब आया, यतीम खाने के लोगों ने खबर कर दी। वो शख्स जाके कहता है माँ के आखिरी लम्हात थे, माँ दुनिया से जाने वाली थी,
आके कहता है माँ तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो मुझे बता दे। तो माँ ने कहा बेटा इस यतीम खाने के पंखे बड़े पुराने हो गए हैं बेटा, जब मई जून की गर्मी आती है तो यहाँ बूढ़े माँ बाप गर्मी में तड़पते हैं बेटा, मैं चाहती हूँ इस यतीम खाने के पंखे बदलवा दे। उसने कहा माँ अब तुझे क्या फायदा मिलेगा, अब तो ये तू दुनिया से जा रही है, अब इन पंखों को बदलवाने से तुझे क्या फायदा मिलेगा। तब बूढ़ी माँ ने कहा था मेरे लाल ये पंखे मैं अपने लिए नहीं बल्कि तेरे लिए बदलवा रही हूँ। जब मैं बूढ़ी हो गई तूने मुझे यतीम खाने में ला करके डाल दिया। मेरे लाल मुझे इस बात का डर है कि जब तू बुढ़ापे को पहुंचेगा तो तेरी औलाद तुझे इसी यतीम खाने में ला करके मेरे लाल न छोड़ जाए। इस यतीम खाने में जब तुझे गर्मी लगेगी तेरी माँ को कब्र में भी आराम नहीं मिलेगा। पता चला माँ बाप बहुत बड़ी नेमत होते हैं। जो माँ बाप को सताते हैं अल्लाह उनकी नमाजें कबूल नहीं करता, जो माँ बाप को सताते हैं अल्लाह उनके रोजे कबूल नहीं करता, जो माँ बाप को सताते हैं अल्लाह उनके नेक सदकात को कबूल नहीं करता, जो माँ बाप को सताते हैं अल्लाह उनका हज कबूल नहीं करता। क्या तुमने तारीख उठा के नहीं देखी मोहम्मद इब्ने हारून की? क्या तुमने किस्सा नहीं सुना मोहम्मद इब्ने हारून का? हजरत मालिक इब्ने दीनार जब काबे का तवाफ कर रहे थे, जब काबे के चक्कर लगाते वक्त हाजियों का काफिला देखा, हाजियों का हुजूम देखा तो काबे के साए में एक दुआ की मौला मैं इन हाजियों में वो दो चेहरे देखना चाहता हूँ, एक वो जिसका हज तूने कबूल कर लिया, दूसरा वो जिसका हज तूने कबूल नहीं किया। हजरात जब उनको नींद आती है तो सबसे पहले वो चेहरा दिखाया गया जिसका हज कबूल हो गया था, दूसरा वो चेहरा दिखाया जिसका हज कबूल नहीं हुआ था। जिसका हज कबूल नहीं हुआ था उसका नाम मोहम्मद इब्ने हारून था, शहर बल्ख का रहने वाला था, हज करने वो भी आया हुआ था। आपने सोचा बल्खियों के खेमे लगे हैं, लाओ पता लगाऊं कौन है मोहम्मद इब्ने हारून। जब बल्खियों के खेमे में पहुंचे मालिक इब्ने दीनार, उनसे पूछा भाई मोहम्मद इब्ने हारून कौन है? तो लोग चौंक गए उसका नाम सुन करके। कहा कि तुम उसे कैसे जानते हो? कहा मुझे उसके बारे में बताइए। कहा वो तो बहुत मुत्तकी है, वो तो बहुत परहेजगार है, अरे वो तो बड़ा तकवे वाला है। सोच में पड़ गए अल्लाह ने उसका हज कबूल नहीं किया और ये लोग कह रहे हैं वो बड़ा मुत्तकी और परहेजगार है, तकवे वाला है। कहाँ मिलेगा? कहा वो कहीं इबादत कर रहा होगा पहाड़ी में। जब आप तलाश करते हुए पहुंचे आपने पहाड़ी में जाकर के देखा एक पहाड़ी के करीब में एक शख्स मुसल्ला बिछा के इबादत कर रहा था। जब इबादत से फारिग हुआ एक हाथ उसका कटा हुआ था, एक हाथ उठा के दुआ कर रहा था मौला मेरी गलती को माफ कर दे, मौला मेरी खता को माफ कर दे। हजरात मोहम्मद इब्ने हारून को मालिक इब्ने दीनार ने सलाम किया, उसने नाम लेकर के जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम या मालिक इब्ने दीनार। आप सोच में पड़ गए पहली बार इससे मिला हूं और ये मेरा नाम कैसे जानता है, ये मेरा नाम कैसे पहचानता है। हजरात जब आप उसके पास में बैठे उसने कहा आप मेरे पास इसलिए आए हो ना कि अल्लाह ने पैगाम भिजवाया है कि जाके उससे कह देना मैंने उसका हज कबूल नहीं किया। अब और हैरत बढ़ गई इसे कैसे पता कि अल्लाह ने इसका हज कबूल नहीं किया। तब पूछा बता भी दे तेरा हज अल्लाह ने कबूल क्यों नहीं किया। बहुत गौर से सुनना कर्मो पुरबा के जिंदा दिल मुसलमानों, मोहम्मद इब्ने हारून से मालिक इब्ने दीनार ने पूछा तेरा हज अल्लाह ने कबूल क्यों नहीं किया। कहा ये इस साल की बात नहीं है बल्कि 40 साल से पैदल हज करने के लिए आता हूं। अल्लाह हर साल अपने किसी बंदे को भेज के फरमा देता है कि कह देना उससे मैंने उसका हज कबूल नहीं किया। 40 साल से हज करने पैदल आ रहा है फिर भी अल्लाह ने उसका हज कबूल नहीं किया। आज माँ बाप की नाकदरी करने वालों, माँ बाप के सामने जबान दराजी करने वालों, माँ बाप को ताने देने वालों, अरे माँ बाप की कदर ना करने वालों, सुनो देखो माँ बाप को सताने वाले का अंजाम क्या होता है। 40 साल से हज करने पैदल आ रहा है, अल्लाह ने उसके हज को कबूल नहीं किया। पूछा बता भी दे तूने ऐसा कौन सा गुनाह किया है। कहा मालिक इब्ने दीनार सुनो मैं बहुत नेक था, परहेजगार था, लेकिन मेरे जो दोस्त थे वो परहेजगार नहीं थे, नेक नहीं थे। मेरी जो सोहबत थी वो गलत लोगों में थी। हजरात गिरामी यहाँ पहुंच के मैं अपने नौजवानों को भी ये पैगाम दूंगा कि सोहबत नेकों की इख्तियार करो, सोहबत इख्तियार करो तो आलिमों की करो, सोहबत इख्तियार करो तो हाफिजों की करो, सोहबत इख्तियार करो तो उलमाए किराम की करो, क्योंकि इनके पास बैठोगे तो शरीयत की बातें मिलेंगी और दुनियादारों के
पास बैठोगे तो अय्याशी की बातें मिलेंगी, इसलिए नेकों के पास बैठा करो। नेकों के पास बैठोगे तो नेक बन जाओगे, बुरों के पास बैठोगे तो बुरे बन जाओगे। क्योंकि मौलाना रूम ने फरमाया है, सोहबते स्वालिहा तुरा स्वाले कुनद, सोहबते तालिहा तुरा ताले कुनद। नेकों की सोहबत नेक बना देती है और बुरों की सोहबत बुरा बना देती है। नेकों के पास बैठोगे तो नेक बन जाओगे, बुरों के पास बैठोगे तो बुरे बन जाओगे। हजरात मालिक इब्ने दीनार पूछते हैं, बता तो सही तेरा गुनाह क्या है। उसने कहा, मेरा गुनाह यह है कि मेरे जो दोस्त थे वो शराब पीते थे। मैं शराब के एक दिन मुझको पकड़ के ले गए, शाबान का महीना खत्म हो चुका था, रमजान शरीफ का चांद निकल आया था। मेरे दोस्त मेरा हाथ पकड़ के शराब की दुकान पे ले गए। उन्होंने शराब पी, मुझसे कहा तू भी शराब पी ले। मैंने मना किया, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती एक जाम मेरे मुंह से लगा दिया। मैंने शराब पी। यहां पहुंच के ये भी मैं आपको बता दूं, शराबी का अंजाम बहुत बुरा होता है। जो शराब पीता है उसका अंजाम इतना बुरा होता है। बताओ, जिस चीज पर नबी कसम खा ले उसमें कोई शक व शुबा है? कोई शक व शुबा नहीं। नबी ने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। तुम शराबी को कब्रिस्तान में दफन करके आते हो, तुम शराबी का चेहरा काबे की तरफ करके आते हो। नबी फरमाते हैं, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, शराबी की कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह उसके चेहरे को काबे से फेर देता है। शराबी के चेहरे को अल्लाह काबे से फेर देता है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, शराब का एक कतरा दरिया के अंदर गिर जाए, दरिया सूख जाए, उसमें घास उगाए, फरमाते अली उस घास को अपने घोड़े को भी खिलाना पसंद नहीं करे। तो शराबी के लिए कयामत में मौला अली शेर खुदा कैसे खड़े हो सकते हैं? अल्लाह कुरान में फरमाता है, शराब और जुआ ये दोनों शैतानी काम है। शराब और जुआ दोनों शैतानी काम हैं। हजरात, मालिक इब्ने दीनार से मोहम्मद इब्ने हारून कहता है कि मैं था तो नेक, मेरे दोस्तों ने जबरदस्ती मुझे शराब पिला दी। जब मैं शराब पी के आया, नशा था मेरे ऊपर, मैंने घर का दरवाजा खटखटाया, मेरी माँ ने दरवाजा खोला। जब शराब की बू महसूस की तो माँ ने एक तमाचा मार के कहा, जालिम, रमजान का मुबारक महीना, लोग तराबी की नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिदों में और तू शराब पी के आया है। एक तमाचा माँ ने मारा। कहता है मोहम्मद इब्ने हारून, दो जुनून इकट्ठा हो गए, एक था गुस्से का और दूसरा शराब का। कहता है मोहम्मद इब्ने हारून, मैंने भी अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया, मेरी माँ के हाथ लगा, मेरी माँ गिरी दूर जाके। कहता है मेरा गुस्सा फिर भी ठंडा नहीं हुआ। घर के अंदर तंदूर जल रहा था, जिसे हम तंदूर बोलते हैं। मैंने माँ को उठाया, बूढ़ी माँ थी, तंदूर के अंदर डाल दिया। मेरी बीबी ने बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ को बचा नहीं पाई, मुझे धक्का दिया, मैं चारपाई पे गिरा। मेरी बीबी ने बहुत बचाना चाहा, लेकिन वो मेरी माँ को बचा नहीं पाई। जब आधी रात के बाद में मेरा नशा उतरा तो मैंने अपनी माँ को पुकारा, बुआ अम्मी मुझे खाना दे दो। तब मेरी बीबी ने एक तल्ख लहजे में कहा था, जालिम, माँ का मर्डर करके खाना मांगता है, माँ का कत्ल करके खाना मांगता है, माँ को मारने के बाद में खाना मांगता है। इसने कहा, मैं अपनी माँ का मर्डर कैसे कर सकता हूँ? मेरी बीबी ने कपड़ा हटा के मेरी माँ का जला हुआ जिस्म दिखाया, मेरी माँ का जला हुआ जिस्म मुझे दिखाया। कहता है मोहम्मद इब्ने हारून, मैं रोने लगा अपनी माँ की हालत देख करके। मैंने अपनी बीबी से कहा, ये हाथ उठाता मेरी माँ के ऊपर, एक धारदार हथियार से अपना हाथ काट लिया। उसके बाद मोहम्मद इब्ने हारून जंगलों में निकल गया। रात को सहरी खाता है, दिन में रोजे रखता है, पांचों टाइम की नमाज पढ़ता है, हमेशा रोजे से रहता है और 40 साल से पैदल हज करने के लिए आता है। लेकिन अल्लाह ताला हर साल उसके पास ये पैगाम पहुंचा देता है, कह देना मोहम्मद इब्ने हारून से मैंने उसका हज कबूल नहीं किया। पता चला जो माँ बाप को सताते हैं अल्लाह उनका हज कबूल नहीं करता। आए उम्रों पे उम्रे करने वालों, कोई 10-10 उम्रे करके आ रहा है, कोई 20-20 उम्रे करके आ रहा है। घर में माँ बाप, बूढ़े माँ बाप एक एक पैसे को परेशान है। याद रखना, अगर माँ बाप परेशान है तो ये तेरा उम्रा काम नहीं आएगा। सबसे बड़ा उम्रा तेरा ये है कि तेरे माँ बाप तुझसे राजी रहे।
अगर माँ बाप राजी है तो अल्लाह ताला तुझे उम्रे का भी सवाब देगा, तुझे हज का भी सवाब देगा। हदीस रसूल कहती है अन नज़रो इला वालिदै है इबादा, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। हजरात, जो माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले अल्लाह ताला उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। लाखों रुपया खर्च करके हज को जाते हैं, फिर भी पता नहीं हमारा हज कबूल हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से हम देख लें तो अल्लाह एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। माँ बाप कितनी बड़ी नेमत होते हैं। माँ बाप को सताने वाले की अल्लाह नमाजें कबूल नहीं करता, माँ बाप को सताने वाले के अल्लाह नेक सदकात को कबूल नहीं करता, माँ बाप को सताने वाले के अल्लाह रोजे कबूल नहीं करता। माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह राजी है, माँ बाप नाराज हैं तो अल्लाह नाराज है। हजरात गिरामी, माँ बाप कितनी बड़ी नेमत है, माँ बाप का कितना बड़ा मर्तबा है। आज एक बहुत बुजुर्ग का मैं वाकया सुना दूं। हजरत अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, दर्स पढ़ा रहे थे। दो तालिबे इल्मों ने एक सवाल कर दिया, हुजूर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मैंने रात ख्वाब देखा है, उसकी ताबीर बता दीजिए। कहा कि पहले एक बताओ फिर दूसरे का सुनूंगा। कहा मैंने ख्वाब में यह देखा था कि आपकी जो दाढ़ी है, आपकी दाढ़ी के अंदर हीरे और जवाहरात लगे हुए। सुने बहुत गौर से, कहा कि आपकी दाढ़ी में मैंने हीरे और जवाहरात लगे हुए देखे। तो कहा दूसरे वाले ने खुदा की कसम हुजूर मैंने भी यही ख्वाब देखा था, मैं भी यही पूछता कि आपकी दाढ़ी में हीरे और जवाहरात लगे हुए थे, ये आपको सआदत कैसे मिली, इसका मतलब क्या है। तब अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तफसीर रूहुल बयान 15वीं जिल्द के अंदर लिखा हुआ है। अबू इसहाक फरमाते हैं, अरे शाम जब मेरी माँ सो गई, मेरी माँ लेट गई, तो मैं अपनी माँ के पैर दबा रहा था और मेरी दाढ़ी माँ के तलवों से लग जाती थी। जो दाढ़ी माँ के तलवों से लग जाए उसमें हीरे और जवाहरात क्यों नहीं लगेंगे। सिर्फ दाढ़ी माँ के तलवों से मस हो जाए तो अल्लाह हीरे और जवाहरात लगा दे। तो सोचो, माँ बाप दुआ दे दें तो उसकी किस्मत क्यों नहीं संवर जाए। माँ बाप दुआ दे दे तो उसकी तकदीर क्यों नहीं बदल जाए। माँ बाप से दुआ कराओ। माँ बाप अगर सच्चे दिल से दुआ दे दे, नबी फरमाते हैं अगर किसी की माँ 100 बद्दुआएं करे तो अल्लाह 99 रद्द कर देता है, एक कबूल फरमाता है। और माँ 100 दुआएं करे तो अल्लाह 99 कबूल फरमा लेता है, एक रद्द फरमाता है। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी औलाद को सच्चे दिल से बद्दुआ नहीं देते। माँ बाप जिंदा हैं, उनकी कदर कर लो। माँ बाप हयात हैं, उनकी खिदमत कर लो। क्योंकि रमज़ान शरीफ के महीने में आपने एक हदीस सुनी होगी, उलमा इकराम मस्जिदों में भी बयान करते हैं कि जब आका सीढ़ियों पे चढ़े मिंबर की सीढ़ियों पे, तो 3 मरतबा आपने आमीन कहा। तो सहाबा ने पूछा था, आका आपने आमीन कहा, ये मतलब समझ में नहीं आया। तो मेरे आका ने फरमाया, जिब्राइल मेरे पास आए थे और कहा था, हुजूर जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो शख्स आप पे दुरूद ना पड़े, ऐसा शख्स जलील ख्वार हो जाए। तो मेरे नबी ने आमीन कहा। जो बात जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दुआ में कही थी वो बात बताने जा रहा हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया, जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिला ना कराया, ऐसा शख्स जलील ख्वार हो जाए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दुआ की और मेरे आका ने आमीन कहा। अब बताओ वो दुआ कबूल क्यों ना हुई होगी। आला हजरत फरमाते, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, इजाबत ने झुककर गले से लगाया। बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए जो माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिला ना कराए। तो माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो, और जिनके माँ बाप चले गए, इंतकाल कर गए, तो वो भी नबी ने फरमाया कि जुमे की नमाज के बाद माँ बाप की कब्र की जियारत कर लिया करो। परवरदिगार आलम तुमको वही अजर अता फरमाएगा जो माँ बाप की हयात में तुमको अजर अता फरमाएगा। इंतकाल कर गए हैं तो कब्रिस्तान चले जाओ, जुमे की नमाज के बाद उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ाया करो। और इंतकाल जिसका हो जाता है
उसे ईसाले सवाब की इतनी जरूरत रहती है जैसे डूबने वाले को सहारे की जरूरत रहती है। ईसाले सवाब पहुंचता जरूर है। और कभी भी माँ बाप को गलत जुबानी से ना बोला करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला गलत बोलने वालों को भी सजा देता है। किताबुल कलयूबी में मैंने एक वाकया पढ़ा, उसके अंदर था एक बुजुर्ग उधर से गुजर रहे थे कब्रिस्तान की तरफ से, तो असर और मगरिब के दरमियान कब्र के अंदर से गधे के रेंकने की आवाज आ रही थी। आपने पता लगाया किसकी कब्र है, तो पता चला फला मोहल्ले का शख्स था ये। आप उसके घर पर गए तो उसके घर पर उसकी बीवी मिली। पूछा कि ये बता तेरे शौहर का कैसा अमल था जब वो जिंदा था। मैंने उसकी कब्र से गधे के रेंकने की आवाज सुनी है। तो उसकी बीवी ने कहा कि मेरा शौहर नमाज भी पढ़ता था, नेक काम भी करता था, लेकिन अपनी माँ को कभी कभी गधी बोल दिया करता था। अपनी माँ के लिए ये कोई बात कहती तो कहता क्या गधे की तरह रेंकती रहती हो। हजरात बुजुर्गान दीन फरमाते जब उसकी कब्र को देखा गया तो उसके गर्दन से ऊपर का हिस्सा अल्लाह ने गधे का बना दिया था और नीचे का हिस्सा इंसानों वाला रहा। तो माँ बाप के सामने कभी भी ऐसे नाजेबा कलेमात भी ना कहना, पता नहीं कौन सी बात अल्लाह को बुरी लग जाए और अल्लाह ताला तुमको उसकी सजा कब्र में दे। इसलिए माँ बाप की खिदमत किया करो, हमेशा मोहब्बत से पेश आया करो। माँ बाप के सामने बुलंद आवाज करना भी बेअदबी है। उलमा फरमाते हैं माँ बाप आगे चल रहे हों तो औलाद उनके आगे चले तो ये भी बेअदबी है, माँ बाप के पीछे चलो ये अदब है। माँ बाप कितनी बड़ी दौलत है। एक वाकया और मैं आपको सुनाऊं, फिर उसके बाद में अपनी तकरीर को ख़त्म करूं। माँ बाप बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। इस नेमत का पता तब चलता है जब ये साया हमारे सर से उड़ जाता है। इस नेमत का पता तब हमें पता चलता है जिस दिन ये साया हमारे सर से उड़ जाता है। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी दौलत नहीं मिलेगी। मेरा एक दोस्त था, कहता था कि भाई जब मेरी माँ हयात थी तो मैं अपनी माँ को साइकिल पे बिठा करके दवा लेने के लिए जाता था। आज मेरे पास गाड़ी है लेकिन माँ नहीं है। आज गाड़ी है, कार है मेरे पास, लेकिन माँ नहीं है। क्योंकि चीज की कद्र चीज के ना होने पे की जाती है। चीज की कद्र चीज के ना होने पे की जाती है। माँ बाप कितनी बड़ी नेमत है, माँ बाप का कितना बड़ा मकाम व मर्तबा है। हजरात मदीने वाले मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना इरशाद फरमाते हैं कि जिसने फजर की नमाज के बाद अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है। अल्लाह ताला 2 जन्नत के दरवाजे उसके लिए खोल देता है। और अगर एक इंतकाल कर गया हो, एक बाकी हो, तो उसका चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह ताला 1 जन्नत का दरवाजा खोल देता है। तो माँ बाप वो अजीम नेमत है जो हमारे लिए जन्नत का जरिया है, जो हमारे लिए बख्शिश का जरिया है। हजरात मोहम्मद इब्ने हारून ने कहा था कि मेरी माँ, मैंने अपनी माँ को तन्नूर के अंदर डाल दिया था, नशे की हालत में, जानबूझ के नहीं डाला था, नशा था इसलिए डाल दिया था। तो हजरात जब मालिक इब्ने दीनार सोए अपने खेमे में जाकर के, तो ख्वाब में नबी तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं तुम मोहम्मद इब्ने हारून से मिलकर के आए हो। अरे माँ की शान ये है, यही मोहम्मद इब्ने हारून की माँ को परवरदिगारे आलम कयामत में जन्नत का हुक्म देगा और इसको जहन्नम का हुक्म देगा। जब इसकी माँ जन्नत में जा रही होगी, एक कदम जन्नत में होगा, एक कदम बाहर होगा, तब इसे याद आएगा मौला मेरा एक बेटा दुनिया में था, बेटे ने जुल्म किया माँ के ऊपर, बेटे ने सताया माँ को, लेकिन ये माँ जन्नत में जाने से पहले अपने बेटे को नहीं भूल रही है। अर्ज करेगी मेरे परवरदिगार मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक मेरा बेटा मेरे साथ जन्नत में नहीं जाएगा। मेरा परवरदिगार उस माँ के सदक़े में इसको बख्श देगा और ये अपनी माँ के साथ जन्नत में जाएगा। तो माँ बाप के ऊपर औलाद कितना भी जुल्म क्यों ना करे, लेकिन माँ बाप अपनी औलाद को माफ कर देते हैं। माँ बाप कभी अपनी
औलाद को बद्दुआ नहीं देते हैं। आज हम जब औलाद वाले होते हैं तब हमें पता चलता है कि माँ बाप क्या है। जब हम बाप बनते हैं तब पता चलता है औलाद का दर्द क्या होता है। हज़रात, आज हम तरक्की याफ्ता दौर में जी रहे हैं। आज अभी मेरी बेटी का जब इंतकाल हुआ था तब मुझे पता चला था कि माँ बाप क्या होते हैं, माँ बाप का मर्तबा कितना बड़ा होता है। जब मुझे दर्द हुआ, मुझे तकलीफ हुई, औलाद का गम क्या होता है। हज़रात, ऐसे ही मैं सोच में पड़ गया कि आज मेरी औलाद बीमार पड़ी, मैं हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहा था। मैंने डॉक्टरों से कहा था, डॉक्टर साहब पैसा कितना भी लग जाए लेकिन मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने सोचा कि आज ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी को तकलीफ हुई। आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। आज तो मैं तरक्की याफ्ता दौर में जी रहा हूँ। आज तो मैं बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता दौर में हूँ। आज तो कार का जमाना है, आज तो मोटरसाइकिल का जमाना है। आज तो आपको जगह जगह सवारियां मिल जाएंगी, आज तो बसें आपको मिल जाएंगी। लेकिन तुमने अपने बचपन को फरामोश कर दिया। ऐ प्यारे मुसलमानों, ऐ मेरे नौजवान भाइयों, मैं माँ बाप की कदर कीमत बड़े करीब से दिखाना चाहता हूँ। माँ बाप कितनी बड़ी नेमत होते हैं। आज जब तुम्हारी औलाद बीमार पड़ती है, आज जब तुम्हारा बेटा बीमार पड़ता है, तुम ले जा करके निघासन के डॉक्टरों को दिखाते हो, वहां के डॉक्टरों से फायदा नहीं होता। तुम लखीमपुर खीरी लेकर के जाते हो, वहां के डॉक्टरों से फायदा नहीं होता। तुम लखनऊ के डॉक्टरों के पास लेके जाते हो, वहां भी फायदा नहीं होता। तुम दिल्ली और मुंबई लेके जाते हो और जाके डॉक्टरों से कहते हो, डॉक्टर साहब मकान बिके तो बिक जाए, घर बार बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे नादान, बड़ा तरक्की याफ्ता दौर में तू जी रहा है। आज तू बहुत जल्दी डॉक्टरों के पास पहुंच गया, अपने बेटे को तूने दिखा दिया, लेकिन तूने कैसे अपने बचपन को फरामोश कर दिया, तूने कैसे अपने बचपन को भुला दिया। आज तो तरक्की याफ्ता दौर है। अब से 30-35 साल पीछे पलट के चलो। अल्लामा वसीउल्लाह साहिब किबला, ये उलमाए किराम बैठे हुए हैं, सबकी तवज्जो चाहता हूँ, ये जानते हैं। अब से 30-35 साल पीछे पलट करके चलो। किसी किसी के घर में साइकिल हुआ करती थी, मोटरसाइकिल तो पूरे गांव में 1-2 के पास हुआ करती थी। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आज तो बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है। आज तुम्हारी औलाद बीमार पड़ी, तुमने डॉक्टरों के घरों के चक्कर काटे। आज जब तुम्हारी औलाद बीमार पड़ी, तुम्हें पेट में दर्द हुआ, तुमने रात में 12 बजे का टाइम नहीं देखा, तुमने 2 बजे का वक्त नहीं देखा, तुम अपनी औलाद को रात में लेकर के भागे। अरे नादान, तूने अपने बचपन को कैसे फरामोश कर दिया, तूने कैसे अपने बचपन को भुला दिया। आज जब तेरी औलाद बीमार पड़ी, तू परेशान हो गया। ऐसे ही जब तू बचपन में बीमार पड़ा था तो यही तेरे बूढ़े माँ बाप तुझे डॉक्टरों के पास लेकर के गए थे, यही बूढ़े माँ बाप तुझे डॉक्टरों के पास लेके गए। बाप के पैर में चप्पल नहीं होती, लेकिन तुझे डॉक्टर के पास लेकर के गया। माँ ने देखा बारिश होने लगी, अपना दुपट्टा तुझे उड़ा दिया, लेकिन तुझे भीगने नहीं दिया। रास्ते में नदी आ गई, नाला आ गया, बाप ने तुझे ऊपर उठा लिया, खुद भीग गया, खुद माँ बाप भीग गए, लेकिन नादान तुझे भीगने नहीं दिया। आज वही माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे, तूने उनका बिस्तर घर से बाहर कर दिया, उन्हें तूने टीनों में रहने पे मजबूर कर दिया। तेरे बच्चे एयर कंडीशनर रूम में रहे, तेरी बीबी एयर कंडीशनर रूम में रहे, तेरे कमरे में एसी भी चल रही है, तेरे कमरे में कूलर भी चल रहा है, तेरे कमरे में बेहतरीन इंतजाम है। सर्दी आए तो तेरे कमरे में बेहतरीन लिहाफ है, गर्मी आए तेरे घर कमरे में हवा का पूरा इंतजाम है। तूने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया, वो झोपड़ी में रह रहे हैं, वो टीनों में रह रहे हैं। बूढ़े माँ बाप पूरी रात हाथ वाले पंखे से हवा करके पूरी रात गुजार देते हैं। ईद के दिन तेरे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीद के लाए, ईद के दिन तेरे बच्चे बेहतरीन दुकानों से लिबास खरीद के लाए, ईद पर तेरी बीवी नए कपड़े पहने, ईद पर तेरी औलाद नए कपड़े पहने। तेरे बूढ़े माँ बाप पुराने कपड़े धो करके, तेरा बाप पुराने कपड़े पहन करके ईद की नमाज अदा करके आए, लेकिन औलाद के लिए बद्दुआ ना करे। माँ बैठी बैठी देखती रहती है, मेरे 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, कोई एक प्याला सिमई मेरे पास ईद के दिन पहुंचा दे। बेटा
कोई एक दिन मेरा बेटा आके हाथ पकड़ के मुझसे कह दे अम्मी आज मेरे घर पे तू सिमई खा ले। बूढ़े माँ बाप बैठ करके देखते रहते हैं, ये दोस्तों को बुला के लाता है चलो मेरे घर पे सिमई खा लो, पड़ोसियों को बुला के लाता है चलो मेरे घर पे सिमई खा लो, रिश्तेदारों को फोन करता है चलो मेरे घर पे सिमई खा लो। बूढ़े माँ बाप देखते रहते हैं। अरे नादान, ये बूढ़े माँ बाप जो तेरे लिए तेरी जन्नत भी है और तेरी जहन्नम भी है। अगर माँ बाप के साथ भलाई करेगा, जब तू बचपन में था तेरी माँ ने जब ये कहा था कि सुन रहे हो मेरा बेटा ईद पर नए कपड़े पहनेगा, तेरे इसी बाप ने ओवर टाइम मजदूरी की थी, तेरा यही बाप शिद्दत की गर्मी में जा करके पसीना बहा करके लोग पानी की बोतल खरीद के पीते थे, तेरा बाप मस्जिद के नल से पानी पी के आता था, दूर पैदल चल के जाता पानी पीने के लिए। लोग कहते पानी की बोतल खरीद क्यों नहीं लेते, तो कहता है कि मुझे औलाद के लिए कपड़े बनाने ईद पर, मुझे अपने बेटे के लिए कपड़े बनाने ईद पर, इसलिए पैसे जमा करना है। आज वही बूढ़े माँ बाप ईद के दिन पुराने कपड़े पहनते हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप अपनी औलाद को बड़ा करते हैं? कौन सा मुंह लेके जाएगा महबूबे दावर के सामने? कौन सा चेहरा लेकर के जाएगा शाफे महशर के सामने? कयामत में मेरे रब ने तुझसे पूछ लिया, मैंने माँ बाप की दौलत तुझे बुढ़ापे में दी थी, बता क्या तू उनकी खिदमत करके आया है? क्या जवाब दोगे? उन्हें टीनों में रहने पे मजबूर करके आए हैं, उन्हें झोपड़ियों में रहने पे मजबूर करके आए हैं। याद रखना प्यारे मुसलमानों, ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। तकबीर, धीरे से नहीं हाथों को उठा के जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मतो वालिदान, अज़मतो वालिदान, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। हज़रात, तो ये माँ बाप हैं, अपनी औलाद को माँ बाप जवान करते हैं इसलिए कि ये मेरा बुढ़ापे में सहारा बनेगी, ये औलाद बुढ़ापे में मेरे काम आएगी। हमने देखा है और तजर्बा भी है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर किसी के 3 बेटे होते हैं तो बाप तीनों बेटों के कमरे अलग अलग बना के देता है। ये मेरे बड़े बेटे का है, ये मेरे मजले का है, ये मेरे छोटे का है। अपने लिए माँ बाप एक कमरा भी नहीं बनाते क्योंकि जानते हैं कि ये हमारी औलाद है, बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगी। लेकिन क्या हुआ, नई नवेली दुल्हन के कदम घर में क्या आए, तुमने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। शादी से पहले माँ बाप का कहना मानते थे, कमाई ला के माँ बाप को देते थे। जैसे ही शादी हुई, नई नवेली दुल्हन के कदम घर में क्या आए, तुम्हारा बाप बोलता रहता है, तुम्हारी माँ तरतर करती रहती है, तुम्हारी माँ पूरी दिन बोलती रहती है। हज़रात, इंसान की उम्र के 3 हिस्से होते हैं, 20 साल, 40 साल, 60 साल। 40 साल में तो अक्ल मुकम्मल होती है, उलमा फरमाते हैं 40 साल में अक्ल मुकम्मल होती है, और जब 20 साल अक्ल पूरी रहती है 40 से लेके 60 तक, और जब 60 साल की उम्र हो जाती है तो उसके अंदर बचकाने वाली बातें आ जाती हैं, बच्चों वाली बातें आ जाती हैं। उस वक्त में तुमको अपने माँ बाप को संभालना है। मौलाना रूमी अलैहिर्रहमान ने एक वाक़या लिखा कि एक शख्स ने अपने बेटे से, बेटा बोल नहीं पाता था, बेटे ने पहली बार बोला अब्बा दीवार पर क्या बैठा है? तो बाप ने अपने बेटे को बोसा दिया, चूमा और कहा बेटा ये इसको कौआ कहते हैं। उसने कहा, उसकी जुबान नहीं लौट रही थी, अब्बा इसको क्या कहते हैं? तो कहा बेटा इसको कौआ कहते हैं। फिर पूछा अब्बा इसको क्या कहते हैं? कहा बेटा इसको कौआ कहते हैं। प्यार से जवाब देता रहा, बाप खुश था, मेरा बेटा बोला। कई मर्तबा पूछा, तकरीबन 40 मर्तबा पूछा, और जब बाप बूढ़ा हो गया और जब बेटा जवान था तो बाप ने बेटे का इम्तिहान लिया और अपने बेटे से कहा बेटा एक बात बता, ये दीवार पर क्या बैठा है? तो बेटे ने कहा अब्बा कौआ बैठा है। फिर कहा बेटा क्या बैठा है? कहा ना कौआ बैठा है। फिर कहा बेटा थोड़ी समात भी कमज़ोर हो गई, बुढ़ापे में पहुंच गया हूँ, मेरे लाल ये क्या बैठा है? तो कहा जब सुन ही नहीं समझ में आता है, नहीं सुन मिलता है तो क्यों बार बार पूछ रहे हो? कहा ना कौआ बैठा है। तब बाप की आंखों में आंसू आ गए।
तब बाप को जब रोते देखा तो बेटा थोड़ा पिघला, तो कहा अब्बा रोते क्यों हो? तो कहा बेटा जब तू छोटा सा था तूने मुझसे यही सवाल किया था, मैंने 40 मरतबा तेरी पेशानी को बोसा दे के कहा था बेटा ये इसे कौआ कहते हैं, और आज मैंने 3 मरतबा तुझसे क्या पूछा और तू मुझ पे गुस्सा होने लगा। तो ये माँ बाप होते हैं, औलाद माँ बाप से कई मरतबा पूछे, माँ बाप मोहब्बत से ही जवाब देते हैं। और अगर माँ रात में बेटे को फ़ोन लगाए, दोस्तों के साथ मस्ती करने चला जाए, बेटा कहाँ है, तो बेटा कहता है क्या बार बार फ़ोन लगाती रहती हो, क्या मेरी भी ज़रूरतें हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, मुझे क्यों परेशान करती हो फ़ोन करके। वो कुछ दिनों पहले एक खबर चली थी ना व्हाट्सएप पर कि एक बूढ़ा शख्स मोबाइल लेके दुकान पे पहुंचा था। उसने कहा था कि देखो ये मोबाइल मेरा ख़राब है, क्या है। दुकानदार ने मोबाइल देखा तो कहा मोबाइल तो ठीक है। तो बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा तो फिर इस पे मेरे बच्चों की कॉल क्यों नहीं आती, मेरे बेटों का फ़ोन क्यों नहीं आता। पता चला बेटे परदेश चले जाते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं, बेटे थोड़ी सी दौलत कमा लेते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं, माँ बाप को फरामोश कर देते हैं। माँ बाप ऐसी अजीम नेमत है। रात अब हम प्रोग्राम करते हैं, रातों में जाना होता है, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 2 बजे। बीबी मोहब्बत का दावा करती है, औलाद मोहब्बत का दावा करती है, लेकिन मैं अपनी बात बताता हूँ। दावा करती है कि मुझे मेरे शौहर से बड़ी मोहब्बत है, औलाद कहती है मुझे बाप से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन जैसे ही मेरी गाड़ी घर के अंदर दाखिल होती है तो सबसे पहली आवाज या तो मेरी माँ की आती है या मेरे बाप की आती है, बेटा अभी दरवाजा खोलते। औलाद बाहर निकल जाए तो ये बूढ़े माँ बाप की आंखें दरवाजे पे टिकी रहती है कि मेरा बेटा कब घर में आएगा। माँ बाप सोते नहीं है जब तक बेटा घर में नहीं आ जाता, और यही बेटा है जब बाहर निकल जाता है तो बूढ़े माँ बाप को भूल जाता है, बूढ़े माँ बाप को फरामोश कर देता है। याद रखना ये बूढ़े माँ बाप हैं, इनकी अजमत का पता तब चलता है जब ये साया हमारे सर से उड़ जाता है। जिस दिन ये चारपाई घर से उड़ जाती है उस दिन हमें इनकी कदर मंजिलत का पता चलता है, हमने कितनी बड़ी नेमत को खो दिया, हमने कितनी बड़ी दौलत को खो दिया। हजरात ये बूढ़े माँ बाप अगर हयात हैं तो उनकी दुआएं लेकर के अपने नामाए अमाल में नेकियां जमा कर लो। नबी से सहाबा ने पूछा आका मेरे माँ बाप मेरे लिए क्या है, फरमाया हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है और तेरी जहन्नम भी है। अगर माँ बाप की फर्मा बरदारी करेगा तो अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, और अगर माँ बाप की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। माँ बाप की फर्मा बरदारी करो। वालिद के इसाले सवाब के लिए सिद्दीक भाई ने इस प्रोग्राम को सजाया। परवरदिगार आलम हुजूर गौसे आजम के सदके वसीले से, सहाबाए किराम बिलखुसूस हजरत अमीर मुआविया के सदके वसीले से उनकी मगफिरत फरमाए, उनकी बख्शिश फरमाए, कब्र में रहमत और नूर की बारिश अता फरमाए। माँ बाप वो अजीम नेमत है। एक शायर ने कहा था मुश्किल से चंद बच्चों को पाला था जतन से, मुश्किल से चंद बच्चों को पाला था जतन से, बुढ़ापे में मेहनत का सिला उनसे न पाई। हर चीज तो तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के नहीं आई। हर चीज तो तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। ऐ जिया माँ बाप के साए की नाकदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। एक मुद्दत से नहीं सोई है माँ मेरी ताबिश, मैंने सिर्फ एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। माँ ने कहा बेटा तू सो जा लेकिन मैं जागती रहूंगी मेरे लाल। माँ बाप अपनी औलाद को अपने बीच में सुलाते हैं जब बचपन में होते हैं, ताकि हमारी औलाद को डर ना लगे, हमारी औलाद हमारी ममता और हमारी शफकत के साए में रहे। जब वही माँ बाप बुढ़ापे में पहुंचे तो औलाद 3-4 बेटे हैं, क्या इतना नहीं कर सकते अपने बाप के कमरे में एक पंखा लगवा दें? क्या इतना नहीं कर सकते ये 3-4 बेटे जमा होकर के कि अपने माँ बाप के घर में बेहतर बिस्तर बिछा दें, अपने माँ बाप को एक बेहतरीन रूम बना के दे दें? अरे नादानो, जिस दिन ये साया सर से उठ जाता है फिर तुम्हारे लिए अल्लाह ताला वो बरकत के दरवाजे जो माँ बाप के सदके वसीले से खुले होते हैं वो दरवाजे बंद हो जाते हैं।
माँ बाप के वसीले से अल्लाह ताला रोजी देता है, माँ बाप के वसीले से अल्लाह कारोबार में बरकतें देता है। क्योंकि माँ अगर औलाद के लिए दुआ कर दे तो अल्लाह ताला उनकी दुआ को बनी इसराइल के नबियों के दर्जे में कबूल फरमाता है। जैसे नबियों की दुआ रद्द नहीं होती है, ऐसे ही बूढ़े माँ बाप की दुआ भी रद्द नहीं होती है। तो दुआएं लिया करो, उनकी खिदमत किया करो, मोहब्बत से पेश आया करो, पूछ लिया करो कि कुछ खाने की हाजत है, क्या पता उनका दिल किस चीज को कर रहा है, पूछ लिया करो जो चीज खाने को उनका मन किया करे। कभी आया करो, फल लेकर के आया करो। परदेश से जब बाहर आते हो तो बीबी की नजरें थैले पे होती है, मेरा शौहर लेके क्या आया है। बच्चे सोचते हैं अब्बा खाने के लिए क्या लेकर के आए हैं। ये बूढ़े माँ बाप होते हैं कि जिनकी नजर बेटे के चेहरे पे जाती है, मेरे लाल क्या खाना नहीं खाया था तूने, बड़ा कमजोर हो गया मेरे बेटे, क्या खाना तुझे नहीं मिला था। कोई थैले पे नजर रखता है, कोई जेब पे नजर रखती है, और ये बूढ़े माँ बाप हैं जो चेहरे पे नजर रखते हैं, मेरे लाल खाया क्यों नहीं तूने। इसलिए वो नेमत है, वो अजीम साए है, जिस दिन ये साए उड़ जाते हैं उस दिन हमारे ऊपर वो धूप पड़ती है जिसकी चिलमिलाहट हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। अपने माँ बाप की कद्र करो, माँ बाप की इज्जत करो। परवरदिगार कुरान में फरमाता है वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ भलाई करो, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। जब माँ बाप बुढ़ापे में पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक ना कहो, जब भी उनसे बोलो तो मोहब्बत के साथ बोलो। उफ का मतलब क्या है ये बता दूं। उफ का मतलब ये है किसी के 3 बेटे हैं, माँ ने छोटे बेटे से कहा बेटा 1 गिलास पानी ला दो, तो कहता है उफ, मुझसे ही कहती रहती हैं, आपके और भी तो बेटे हैं उनसे क्यों नहीं कहती, आपके और भी तो बेटे हैं उनसे पानी क्यों नहीं मंगाती। कुरान कहता है ये उफ भी ना कहो। अरे ये तो माँ बाप का एहसान है कि उन्होंने अपनी खिदमत के लिए छोटे वाले को पसंद किया। ये माँ बाप का एहसान है कि अपनी खिदमत के लिए छोटे वाले को पसंद किया। माँ बाप वो अजीम नेमत हैं कि माँ बाप की कद्र किया करो। और याद रखो कोई माँ बाप ये चाहे कि उनका नाम ना मिटे, आखिरी जुमला देके जा रहा हूं, कोई माँ बाप ये चाहे कि मेरा नाम हमेशा बाकी रहे, मेरा नाम हमेशा जिंदा रहे, तो वो अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाए या आलिम दीन। क्योंकि जो अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाएगा, आलिम दीन बनाएगा, उसका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। ये किसके वालिद हैं? ये फला हाफिज साहब के वालिद हैं, ये फला आलिम दीन के वालिद हैं। जो चाहता है कि मेरा नाम हमेशा बाकी रहे, वो अपनी औलाद को मदरसे में दाखिल कराए, वो अपनी औलाद को कुरान का इल्म दे, दर्स हदीस का इल्म दे। क्योंकि जिस दौलत पे तुम लाखों रुपये खर्च करते हो, करोड़ों रुपये खर्च करते हो, वो तुम्हारी बेटा तुम्हारी बख्शिश का जरिया नहीं बनेगा। और अगर किसी बेटे को आपने आलिम दीन बना दिया, हाफिज कुरान बना दिया, वो फजर की नमाज पढ़ेगा, 5 वक्त की नमाज में रब्बिजअल्नी पढ़ेगा, तो उसमें पढ़ेगा रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया, परवरदिगार मुझको भी बख्श दे और मेरे बूढ़े माँ बाप को भी बख्श दे, बूढ़े माँ बाप को भी बख्श दे। औलाद जब हाफिज होगी, औलाद जब आलिम होगी, औलाद जब नेक होगी, औलाद जब परहेजगार होगी, तभी तो माँ बाप की बख्शिश का जरिया बनेगी, तभी तो माँ बाप के लिए दुआएं करेगी। और औलाद क्रिकेट खेलने वाली हुई, औलाद लूडो खेलने वाली हुई, औलाद अपने कारोबार में मस्त होने वाली हुई, तो वो तुम्हारे लिए क्या बख्शिश की दुआ करेगी। इसलिए अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाओ, अपनी औलाद को आलिम दीन बनाओ। मस्जिद में जाएगा तब भी तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करेगा, मदरसे में पढ़ाएगा तब भी तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करेगा। इसलिए अपनी औलाद को दीनी तालीम देना, अपनी औलाद को शरीयत का इल्म देना, अपनी औलाद को कुरान और हदीस का इल्म देना। परवरदिगार आलम ने कुरान में फरमाया कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। ऐ महबूब आप अपने उम्मतियों से फरमा दो वो मौत जिससे लोग भागते फिरते वो तो ज़रूर उन्हें मिलनी है, फिर तुम फेरे जाओगे उस रब की तरफ जो छुपे और जाहिर दोनों का जानने वाला है। वो रब तुम्हें बता देगा तुम दुनिया में क्या करके आए हो। अच्छे काम किए होंगे तो कब्र में आराम मिलेगा, और अगर अच्छे काम नहीं किए हैं तो आला हजरत फरमाते उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता
दिल उगता था। एक दिन मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, मगरिब और इशा के बीच में लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। जब अंधेरा हुआ तो फितरी तौर पे बतकाज़ा बशरियत मुझे डर लगा, डरने लगा। जब लाइट चली गई, अंधेरा हुआ, फिर एकदम मैंने सोचा मेरे माँ बाप बैठे हुए हैं, मेरे भाई हैं, मेरी भावज है, मेरी बीबी है, सब लोग बैठे हुए हैं बाहर आंगन में, मैं अंदर कमरे में अकेला हूं, मुझे डर लग रहा है। फिर मैंने सोचा फुरकान वो दौर वो वक्त भी तो याद कर ले जब तेरे अजीज तुझे कब्र की मिट्टी के कब्र के अंदर दफन करके आ जाएंगे, जब तेरे घर वाले तुझे छोड़ के वापस आ जाएंगे, जब तख्ते लगा करके तेरे घर वाले वापस आ जाएंगे, तेरे दोस्तों अहबाब पलट के आ जाएंगे, उस अंधेरी कोठरी में कौन सी रोशनी लेकर के जाएगा। हजरात अब उलमाए किराम फरमाते हैं जो इंसान चाहता है उसकी कब्र में रोशनी हो तो उसे चाहिए कि वो पांचों वक्त की नमाज पढ़े, क्योंकि जब इंसान वुजू करता है तो आज़ाए वुजू जितने आज़ा वुजू में धोए जाते हैं वो कब्र के अंदर रोशनी का काम करेंगे, वो कब्र में टॉर्च का काम करेंगे। आला हजरत फरमाते लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ोगे कब्र में रोशनी होगी, और जब नमाज ही नहीं पढ़ोगे तो आज़ाए वुजू कहां से रोशनी करेंगे। अच्छा, तुमको अल्लाह ने पैदा किस लिए किया था? कभी अपने वजूद पे देखा करो, तन्हाई में सोचा करो, अल्लाह ने भेजा किस लिए हमें दुनिया में। कुरान में फरमाता वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने फरमाया हमने जिन्न और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, सिर्फ इबादत के लिए तुम्हें पैदा किया गया। खाना खाने के लिए हमारे पास वक्त, फेसबुक चलाने के लिए हमारे पास वक्त, यूट्यूब चलाने के लिए हमारे पास वक्त, और इधर उधर की बातें करने के लिए, होटल पे बैठ के चाय पीने के लिए हमारे पास वक्त, आलिमों की बुराई करने के लिए हमारे पास वक्त, हाफिजों की तौहीन करने के लिए हमारे पास में वक्त है। वक्त नहीं है तो सिर्फ नमाज के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ते? मौलाना साहब टाइम नहीं मिलता। अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते? भाई वक्त नहीं मिलता। हदीस रसूल कहती है कयामत के दिन सबसे पहला जो सवाल होगा वो तुमसे नमाज का सवाल होगा, और नमाज का सवाल सबसे पहला और उसी में ही फेल। पहला सवाल नमाज का, उसमें भी फेल, क्या मंजिल होगी आगे की। उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। जब बेनमाजी कब्र में जाता है तो अल्लाह ताला उसकी कब्र में एक ऐसा सांप पैदा करता है, मुसल्लत करता है। उसके बारे में हदीस पाक में आया है सिर्फ अपनी फूंकार जमीन पे मार दे तो कयामत तक सब्जा ना उगे। ऐसा सांप जो सिर्फ फूंकार मार दे जमीन पे तो सब्जा ना उगे। जो धान गेहूं गन्ना जो सब्जा हरी घास हरी सब्जी जो मिल रही है देखने को, कयामत तक सब्जा ना उगे, पूरी जमीन बंजर हो जाए। वो सांप बेनमाजी के जिस्म में लपेटा लगा करके अपना फन बेनमाजी के मुंह के सामने करके पूछेगा फजर पड़ी है? अगर पड़ी होगी तो जोहर तक छोड़ देगा, और अगर जोहर नहीं पड़ी है तो जोहर से असर तक डसता रहेगा। सिर्फ फूंकार जमीन पे मार दे तो कयामत तक सब्जा ना उगे। वो कब्र में अजाब के लिए मुकर्रर किया गया है, कयामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए तुमको पैदा किया है अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए। आज भी मस्जिद के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। मैं उन नमाजियों को अब तलाश करता हूं जो लॉकडाउन में कहते थे मौलाना साहब नमाज मस्जिद में ही पढ़ेंगे, कहते थे नमाज मस्जिद में ही पढ़ेंगे। आज मस्जिद के दरो दीवार कह रहे हैं वो लोग गए कहां जो कहते थे नमाज मस्जिद में ही पढ़ेंगे। मस्जिद के दरो दीवार पुकार रहे हैं तुमको, आ जाओ मस्जिदें सूनी पड़ी हुई हैं, कौन इनको आबाद करेगा। तुम इधर उधर बैठ करके अपनी जिंदगी बसर कर रहे हो। ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है, अभी सांसें हैं, अभी सांस जिंदगी की चल रही है। जिस दिन ये रस्सी कट गई, जिस दिन ये डोर कट गई तो फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं है। हजारों इंसान कब्रिस्तानों में ऐसे पड़े हैं जो कह रहे हैं मौला एक बार दुनिया में भेज दे, कभी सजदे से सर नहीं उठाएंगे।
वो हसरतें कर रहे हैं, तमन्नाएं कर रहे हैं कब्रिस्तान में, मौला एक बार भेज दे, सजदे से सर नहीं उठाएंगे। और आज जो इंसान हयात हैं, जिंदा हैं, वो मस्जिद में जाके सजदा नहीं कर रहे, सिवाय अफसोस के कब्र में फिर कुछ नहीं, सिवाय अजाब के कब्र में फिर कुछ नहीं। इसलिए आला हजरत पुकार के कहते हैं, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। उतरते चांद ढलती चांदनी, जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है, ये 2 दिन की उजाली है। कभी कभी जुमे के दिन जो खुतबा पढ़ा जाता है उसका उर्दू पढ़ना, इल्मी साहब ने क्या लिखा है, फरमाते हैं, याद रख हर आन आखिर मौत है, बंतु मत अनजान आखिर मौत है, मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है, बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। फरमाते हैं, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते, काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते, काम दोजक के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। साथ जिनके थे यहाँ लश्करों फौजो सिपाह, साथ जिनके थे यहाँ लश्करों फौजो सिपाह, बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे, एक साथ भी ना ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। बिल्डिंग बनाऊंगा, महल बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, सारे अरमान दिल में ही रह गए, और इधर इजराइल अलैहिस्सलाम ने उसकी रूह निकाल ली, अब सिवाय पछताने के कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। नबी ने फरमाया, 3 साथी हैं इंसान के, एक मौत तक साथ देता है, दूसरा मौत से कब्र तक काम आते हैं, तीसरा कब्र से हश्र तक काम आते हैं। जो मौत तक साथ देता है वो उसका माल है, जब तक आज जिंदगी की सांसें हैं तब तक माल से फायदा उठा सकते हो। जैसे ही रूह निकली बदन से, माल कूद के दूसरे की गोदी में चला जाता है, दौलत दूसरे के पास चली जाती है। और दूसरे साथी जो मौत से कब्र तक काम आते हैं वो घर वाले हैं, अजीजो अकरबा हैं, और जो कब्र से हश्र तक काम आते हैं वो उसके अच्छे आमाल हैं, उसके नेक आमाल हैं। अच्छे अमल करो, अच्छे काम करो, नेक अमल करो, उलमा का अदब करो, हाफिजों का अदब करो, हमेशा कामयाब रहोगे। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सब कते लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो, मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तैयब पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही फिर मिलेंगे।